हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए एक नया प्ले शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हेमलेट। नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। और हेमलेट तक हम पहुंच चुके हैं आखिर। तो बहुत जल्दी आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चिंता मत करिए, आपसे ज़्यादा चिंता मेरे को है ना। आप तो फटाक से ये वीडियो अभी बनेगा आधे घंटे का। आधा घंटा दिया और आधा घंटा और दिया, 2 बार पढ़ लोगे, है ना। मेरे को 24 घंटे देने पड़ते हैं। तो चिंता मत करो, आपसे ज़्यादा मुझे चिंता है। बहुत सारे लोग बोले सर कोर्स हो जाएगा क्या। मैंने कहा कि हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे बिल्कुल। चलिए शुरू करें। एक सेकेंड। आवाज़ वगैरह आ रही है आपको बराबर। चलिए तो शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले बात करेंगे हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? इसके पहले आपने पढ़ा था द टेम्पेस्ट, ठीक है। मज़ा आया होगा। आपको क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, और भी आप क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी अच्छे से हमने कवर कर सकते थे वो किया हमने। चलिए आगे बढ़ाते हैं और हेमलेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले बात करें द ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट। प्रिंस ऑफ डेनमार्क, often shortened to Hamlet, is a 5 act revenge tragedy written by विलियम शेक्सपियर। ये जो हेमलेट है ये एक ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी मतलब क्या होता है? ट्रेजिडी जिसका अंत जो है बड़ा ही दुखद होता है। जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो मूवी में आप देखते हैं कि कोई रोमांटिक मूवी होती है, उसमें रोमांस चलता है। मतलब जैसे शाहरुख खान की मूवी आपने देखी होगी, है ना, क क क क किरण, वो वाली। तो उसमें हालांकि वो जो क क क किरण है ना, वो ट्रेजिडी थी, मालूम है। वो ट्रेजिडी कैसे थी कि वो उस मूवी का नाम है, क्या नाम है उस मूवी का, डर मूवी का नाम, ठीक है। उसमें आखिरी में शाहरुख खान मर जाता है। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो दुखद ही है। दुखी होते हैं लोग, क्यों मर गया है। हालांकि वो विलन रहता है, लेकिन फिर भी लोग दुखी होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मूवी में हीरो को मारा नहीं जाता है क्योंकि जनता दुखी हो जाती है। तो ये इसी प्रकार की जो है प्ले था, इसी प्रकार का हेमलेट। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मतलब इसमें आखिरी में सब मर जाते हैं, ठीक है। और ये जो है एक 5 एक्ट रिवेंज ट्रेजिडी है। रिवेंज मतलब इसमें बदला लेने वाली, है ना। वो जो है हेमलेट, जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, तो वो अपने पिता का बदला लेता है उसके चाचा क्लॉडियस से, ठीक है। आगे आएगा, सब समझ में आएगा आपको। रिटन बाय विलियम शेक्सपियर समटाइम्स बिटवीन 1599 एंड 1601। इस समय लिखा गया था 1599 1601 के बीच में, है ना। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम तो इसको अभी आधे 1 घंटे में पढ़ लेंगे, लेकिन इसको लिखने में कितना टाइम लगा आप देख लो। 1599 से 1601 है, 2 साल लग गए लिखने में, ठीक है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1603, और 1601 में लिखा गया था, लेकिन पब्लिश कब हुआ भैया? 1603 में पब्लिश हुआ, ठीक है। इट इज़ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। ये सबसे सबसे लंबा जो है प्ले है, विथ 29551 वर्ड्स। सेट इन डेनमार्क, डेनमार्क में सेट किया गया था। द प्ले डिपिक्ट्स प्रिंस हेमलेट एंड हिज अटेम्प्ट्स टू एक्सेप्ट रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस। ये जो प्ले है ये किस बारे में है? ये रिवेंज के बारे में है, बदला लेना है। किससे बदला लेना है? क्लॉडियस। ये जो क्लॉडियस है ना, ये अंकल है हेमलेट का, जो इस कहानी का हीरो है, उसका अंकल है। और उसने हु हैज़ मर्डर्ड, उसने मर्डर किया था हेमलेट्स फादर, हेमलेट के पिताजी का, इन ऑर्डर टू सीज, हड़पने के लिए, हिज थ्रोन, संपत्ति, एंड मैरी हेमलेट्स मदर। और उसके बाद में जो हेमलेट थी उसकी मम्मी से उसने शादी कर ली। बोलो कितना होशियार आदमी था ये, है ना। पहले तो इसने क्या करा कि इसके पिताजी को मारा, हेमलेट के पिताजी को मारा। हेमलेट के पिताजी को मारने के बाद में क्लोडियस ने उसके राजगद्दी भी ले ली, ने जो हेमलेट की जो माताजी थी, इसकी मम्मी, उससे शादी भी कर ली। अब ऐसे केस में हेमलेट को जब पता चलेगा भैया कि मेरे चाचा ने पिताजी को मारा है, तो वो बदला नहीं लेगा तो क्या करेगा यार भाई। इंसान है, इंसान के अंदर सब तरह की भावनाएं होती हैं, प्रेम भी होता है, बदला भी होता है, सब होता है। भावनाएं तो भावनाएं होती है कि नहीं, ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा शादी के टाइम पे विदाई समारोह होता है। तो विदाई समारोह होता है तो वहाँ पे
आंसू आने लगते हैं। तो क्यों आने लगते हैं भाई? इंसान है, भावनाएं हैं हमारे अंदर, सब तरह की भावनाएं होती है। रोना भी आना चाहिए टाइम टाइम पे, हंसना भी चाहिए टाइम टाइम पे। बहुत सारे लोग होते हैं हंसते नहीं है, भले कितने हंस रहे हो तो भी ऐसे सीरियस ही रहते हो ज़िंदगी में, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए कौन कौन कैरेक्टर्स है इसमें। कैरेक्टर्स थोड़े से मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो वीडियो है ना वो ऐसा बनाया जाए कि बिल्कुल आपको मज़ा आ जाए और आपको याद भी लंबे समय तक रहे, है ना? जनरली पढ़ने का अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी भी बहुत सारे लोग उसी पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सर नोट्स मिल जाएंगे क्या इसके? हाँ मिल जाएंगे, नोट्स तो मिल जाएंगे, पर नोट्स को पढ़ोगे कब आप? बताओ। आपको ही सब समझना पड़ेगा। जबकि इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही, बढ़िया शानदार, तो फिर नोट्स की क्या ज़रूरत है कि नहीं? नोट्स में भी यही होता है, पर वो एक दिमाग में कहीं ना कहीं नोट्स 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 दौड़ता जाता है। तो हमको लगता है कि अगर नोट्स जो मिल गए तो बस काम हो जाएगा। नोट्स अगर कभी भी ध्यान रखना, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और नोट्स मंगाना है ना, तो कम से कम 1 साल पहले मंगाओ। 2 महीने में नोट्स से काम नहीं होता है। ठीक है, नोट्स के लिए साल भर चाहिए। आराम से नोट्स को पढ़ो, एक एक अंडरलाइन करो। वो 2 पेन लाओ, एक अलग कलर का, एक अलग कलर का। अब आप 2 महीने में आपको यूं चक्कर आएंगे, नोट्स को देख के ही चक्कर आ जाएंगे। अगर मैं नोट्स भेज भेज दूंगा ना इतने सारे, तो क्या रख दो इनको तकिए के नीचे, रात को दिमाग में चले जाएंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ से करते हैं अपन लिर्टस। ये जो नाम है, ये पता है कौन है? ये अपने जो हीरोइन है ना ओफिलिया, इसका भाई है। ठीक है। इसके बाद पोलोनियस, ये जो पोलोनियस है ना, ये इस ओफिलिया का पिता है। और इसके बाद में बात करें हेमलेट, तो ये हेमलेट जो है ये इसकी गर्लफ्रेंड है ओफिलिया। ठीक है। और हेमलेट तो इस कहानी का मुख्य पात्र है, हीरो है। हालांकि ये जो बेचारा, इसको पूरा प्रेम नसीब होता नहीं है। क्यों नहीं नसीब होता है? क्योंकि ये इसके पिताजी जो हैं अपने किंग हेमलेट, अब इसमें किंग हेमलेट तो नहीं है, किंग हेमलेट तो मर चुके हैं, पर उनका घोस्ट जरूर है, उनका भूत जरूर है इसमें। ये भूत है, भूत आएगा अभी बताएंगे आपको ऐसा करके। और ये भूत ही तो बोलेगा इसको, हेमलेट को, कि तेरे चाचा जो है ना वो बहुत बेकार आदमी है, तेरे चाचा ने मेरे को मार दिया और वो भी धोखे से मारा, और फिर तेरी मम्मी से शादी कर ली। तो तू बेटा एक काम करना, तू बदला लेना, इसका रिवेंज लेना। ठीक है। हाँ, तो अब एक बात बताओ, ऐसे केस में आदमी क्या प्रेम करेगा? है, उसका तो दिमाग उधर है कि यार मेरे पिताजी को मार डाला इसने, यार बदला लूंगा मैं। तो ऐसे में प्रेम की भावना ही खत्म हो जाती है। आदमी क्या ही तो प्रेम करेगा? नहीं तो बढ़िया, इतनी सुंदर ओफिलिया इसकी गर्लफ्रेंड थी, पर बेचारा ये प्रेम नहीं कर पाया, नहीं ये भी मर जाएगी आगे, ये भी नदी में डूब के मरेगी फिर, देखो अभी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में बात करें तो ये है क्लोडियस, यही तो है वो जिसके पीछे पूरी रामायण हो रही है। क्लोडियस चाचा। पुराने ज़माने में यही होता था, राजगद्दियाँ हड़प लेते थे, इसको मार देते थे, भाई को भी मार देते थे, है ना? तो ये जो क्लोडियस है, ये इसका चाचा है। किसका चाचा भैया? ये आपके हेमलेट का चाचा है। फिर ये जो गर्ट्रूड है, गर्ट्रूड, ये पता है कौन है? ये इस हेमलेट की मम्मी है, और इस चाचा ने इससे शादी कर ली। वास्तव में ये किंग हेमलेट्स घोस्ट जो है, ये जो डेनमार्क के जो राजा हुआ करते थे पहले, जिनकी राजगद्दी इसने छीन ली, इसने, क्लोडियस ने। तो इनकी पत्नी थी ये पहले, लेकिन इसने शादी कर ली, और ये हेमलेट की मम्मी है। ये हेमलेट की वाइफ, ये हेमलेट की बेचारा शादी नहीं कर पाया तो गर्लफ्रेंड है। ये पोलोनियस इसके पिता है, इस लड़के के पिता है। और ये लर्टस इसका जो है भाई है ये। ठीक है। एक है होरेशियो, होरेशियो इसका दोस्त है, परम मित्र है ये हेमलेट का, है ना? ये बेचारा इसका साथी है। इसके बाद में यहाँ पर 2 नाम और मिलेंगे आपको, है ना? इनके थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करना आपको महंगे पड़ेंगे, है ना? रोजन क्रेंच एंड गिल्डस्टन, ये दोनों इसके दोस्त हैं। इन दोनों को जासूस के रूप में बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? क्लोडियस बुलाता है कि इसकी जासूसी करो तो ज़रा। अभी कहानी शुरू नहीं हुई है, अभी कहानी शुरू होगी, चिंता मत करो। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे फोर्टिन ब्रश। ये जो फोर्टिन ब्रश है ये आखिरी में आएगा, है ना? ये इस राज्य, ये जो डेनमार्क है, यहाँ पे हमला करने आएगा आखिरी में। लेकिन जब ये हमला करने आएगा तो ये देखेगा कि यहाँ तो कोई बचा ही नहीं ज़िंदगी में यार, कहाँ गए सब? हेमलेट कहाँ है? बोले हेमलेट तो मर गया। क्या बात कर रहे हैं? चाचा कहाँ उसका? क्लोडियस। बोले क्लोडियस भी मर गया है। उसको किसने मार दिया? बोले उसको हेमलेट ने मार दिया। अच्छा, हेमलेट को किसने मार दिया? बोले हेमलेट भी मर गया। वाह, चलो चलें फिर क्या करें। तो वो बेचारे, वो आता है हमला करने पे, यहाँ किस पे हमला करे? सब तो मरे पड़े यहाँ पे। तो ऐसा इसका मामला हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अब यहाँ से देखिएगा जरा
कहानी की शुरुआत करते हैं। अब आएगा भूत, ठीक है। अब आएगा मजा। ऑन अ डार्क विंटर नाइट, एक डार्क विंटर नाइट, मतलब विंटर मतलब आप समझते ही हैं, है ना। और रात की बात है, बिल्कुल भयानक रात, ठीक है। अ घोस्ट वॉक्स द रैम्पार्ट्स ऑफ एल्सिनोर कैस्टल इन डेनमार्क। ये एल्सिनोर कैस्टल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। एल्सिनोर कैस्टल, ये देखिए, आपको ये दिख रही है, ये किला दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा महल, ये एल्सिनोर नाम है इसका। तो यहाँ पे भयानक रात है और रात में एक भूत घूमते हुए दिखाई देता है। ये भूत कौन है पता है? ये भूत वही तो है ना, हेमलेट का पिताजी है, ठीक है। इन डेनमार्क, डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय अ पेयर ऑफ वॉचमैन, दो वॉचमैन वहां पर जा रहे थे, ठीक है, दो वॉचमैन वहां पर जा रहे थे। देन बाय द स्कॉलर होरेशियो, तो ये एक स्कॉलर है वहाँ का, विद्वान आदमी, होरेशियो जो कि उसका दोस्त है, उसके पास में जाते हैं, हेमलेट के दोस्त के पास में, होरेशियो के पास में। द घोस्ट रिसेंबल द रिसेंटली डिसीज्ड किंग हेमलेट, और वो होरेशियो देखता है कि यार ये तो अपने उनको पहचानता है कि यार ये तो किंग हेमलेट है, तो राजा है, ये जो भूत अभी नहीं दिखाई दे रहा, ये तो राजा का भूत है। अच्छा, ऐसा मामला है क्या? हुज ब्रदर क्लोडियस हैज इनहेरिटेड द थ्रोन एंड मैरिड द किंग्स विडो क्वीन गर्टिट्यूड, जो जिसका जो भाई है, ये जो किंग, ये जो भूत दिख रहा है ना इधर, तो ये जो भूत है, इस भूत का जो भाई है क्लोडियस, जो कि अभी भूत बनेगा थोड़ी देर बाद, ये बनाएगा इसका बेटा, हैज इनहेरिटेड द थ्रोन, इसने इसकी सारी संपत्ति हड़प ली, सारी जायदाद हड़प ली, एंड मैरिड द किंग्स विडो, और वो जो राजा था उसकी जो विधवा पत्नी थी उससे शादी कर ली, जिसका नाम था क्वीन गर्ट्यूड। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। फिर आगे कहानी बढ़ी, और आगे कहानी कहाँ बढ़ी भैया? व्हेन होरेशियो एंड द वॉचमैन ब्रिंग प्रिंस हेमलेट। अब वो होरेशियो, फिर उसके बाद दोनों जो ये तो होरेशियो है, ठीक है, और ये दोनों ये जाते हैं किसके पास? ये जाते हैं हेमलेट के पास कि भैया चल तो तू। बोले क्या हो गया? तेरे पापा दिखे अभी। मेरे पापा तो मर गए। हाँ तो मर गए, भूत दिखा उनका अभी। क्या बात कर रहा, जब नहीं तो क्या? द सन ऑफ गर्ट्रूड एंड द डेड किंग टू सी द घोस्ट। और वो जो उसका बेटा था वो गया कहाँ पे? वो गया भूत को देखने के लिए कि देखिए मैं भी तो देख के आऊँ। इट स्पीक्स टू हिम, वो उससे बोला। कौन बोला? भूत बोला। डिक्लेयरिंग ऑमिनसली दैट इट इज इंडीड हिज फादर्स स्पिरिट। उसने बोला कि मैं तुम्हारा ही पिता हूँ, मैं तुम्हारे पिता का भूत हूँ, स्पिरिट हूँ, उनकी आत्मा हूँ, एंड और मैं शांति में नहीं हूँ, अभी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है ना। हाँ, एंड दैट ही वॉज मर्डर्ड बाय, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉज मर्डर्ड, ये मैं आपको बीच बीच में कई बार बता चुका हूँ। ये जो वॉज मर्डर्ड है ये पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस कैसे है मतलब सर समझ नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो जैसे कि मेरी बेटी है काव्या, काव्या के मैंने एक रेपटेकी लगाई, तो काव्या के मैंने एक रेपटेक लगाई, हालांकि आजकल लगा नहीं सकते, पुराने ज़माने में लगा देते थे, आजकल छोर छोरी लगाने से पहले मम्मी की तरफ देखना पड़ता है। फिर वो एकदम मम्मी यूँ तो बात चलो रहने दो, वाह बेटा कोई बात नहीं। हालांकि मारते भी नहीं, क्या मारे छोरी को, ऐसी तो हो रही हो बिल्कुल, खाती पीती कुछ नहीं है। पहले तो हमारे तो पिताजी मूड फ्रेश करने के लिए हमको मारते थे, बोले शाम कहाँ है? बोले शाम वो टीवी देख रहा है, तो कि सट क्या हुआ पापा, टीवी देखने का टाइम है, चल पढ़, ऐसे ही मारते थे वो। आजकल समय बदल गया। अब मेरी जो बेटी है उसके मैंने एक रेपटा लगाया, तो मुझे बताओ अगर मैं बोलूँ कि मैंने उसे चांटा मारा तो मैं बोलूँगा आई स्लैप्ड हर। पर अगर मैं सेंटेंस की शुरुआत मेरी बेटी से करूँ कि काव्या, तो काव्या स्लैप्ड थोड़ी लिखूँगा मैं, है ना। अभी आप एक्टिव पैसिव ग्रामर वाले कोर्स में जाना, जो अपना ग्रामर का जो आपने फोल्डर है ना नीचे अपने इसके लिटरेचर के नीचे, उस ग्रामर वाले फोल्डर में जाना और उसमें वॉइस पढ़ना आप, फिर आपको पता चलेगा कि वॉइस क्या होता है। अभी तक आपने वॉइस पढ़ा नहीं है, और वॉइस के वो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, वो तो आप अखियों से गोली मार देंगे ऐसे यूं करके, कैन से कैन, मैं से मैं, विल से विल, शेल से। बहुत मज़ा आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। पढ़ाई जो होती है ना, ये तो अपने यहाँ ऐसा लोगों के दिमाग में ही बन गया कि ओ माय गॉड पढ़ना है। पढ़ाई होती क्या है अभी आपको पता नहीं है, नहीं तो आप साल भर पढ़ते हैं, ज़िंदगी भर पढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पे ना 100 किताबें रखी होगी, कितनी?
बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कई सारी एक से एक किताबें हैं, है ना। मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत मज़ा आता है। ये देखो, ये सन्यासी की तरह सोचें, बहुत मज़ा आता है। पढ़ना एक नशा होता है। ये तो आप है ना घबराते हैं पढ़ने से, बोले सर परीक्षा आ गई सर क्या करें, अरे क्या करें, पढ़ो और क्या करो, बहुत मज़ा आता है इनमें, है ना। ये देखो, बोले कि ऐसी किताबें क्यों लाते हैं आप। ये एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, इनसे ज्ञान मिलता है, इनसे पता चलता है कि जीवन में क्या करना है। ऐसी बहुत किताबें पढ़ी मेरे पास, है ना। और बताऊँ आपको, ये देखो, मैं कृष्ण हूँ, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इनके अंदर, ये सब बताते हैं कि जीवन कैसे जीना है आपको। ये तो अपन है ना यूँ परेशान हो रहे ज़बरदस्ती। ये देखो, मन की शक्ति, इसमें शक्ति पता चलती है। तो ज्ञान, ये जो है ना, ये पढ़ना पढ़ना एक नशा होता है। ये तो क्या होता है कि अपन इसको अलग तरीके से लेते हैं। वो सर एग्ज़ाम आ गई सर, एग्ज़ाम आ गई तो पढ़ो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, तो आप ऐसे ही पढ़ा करो, है ना, बढ़िया मज़ा आता है इनमें। तो देखो अभी मज़ा आएगा। तो काव्या को मैंने मारी, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा काव्या स्लेप्ड। अगर मैं बोलता हूँ काव्या स्लेप्ड, तो इसका मतलब होता है काव्या ने मेरे मारी। अरे काव्या ने मेरे थोड़ी मारी क्या, है ना, काव्या के पड़ी, तो काव्या वॉज स्लेप्ड। तो इसी प्रकार यहाँ पे आया कि भैया ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज कौन, ही वो भूत, भूत वॉज मर्डर्ड, भूत को मारा गया था बाय नन अदर देन, बाय और किसी और के द्वारा नहीं, क्लॉडियस के द्वारा। वो जो तेरे अंकल जी नहीं है, उन्होंने इस तो मारा था मेरे को। ऑर्डरिंग हेमलेट टू सीक रिवेंज ऑन द मैन हु usurped his throne and the married his wife, the ghost disappears with the dawn। इसके बाद में क्या हुआ, डॉन का मतलब समझते हैं आप, DAWN, एक गाड़ी आती है CD डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर, जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, जब सूरज भी नहीं निकलता है और उजाला भी हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन डॉन, ठीक है। डस्क बोलते हैं शाम को, डस्क जो होता है ना वो संध्या, जब अपने घर वाले अपने को पढ़ने नहीं देते, वही एक समय सबसे बढ़िया होता है ना। वो हिरण्यकश्यप को मारा था इसलिए नहीं पढ़ने देते, क्योंकि अपने लक्षण तो अपने घर वालों को पता है कि ये भी हिरण्यकश्यप से कम नहीं है, इसलिए वो बोलते थे कि बेटा रिस्क मत ले, तो अपने अंदर आ जा, ठीक है। कि बोले नहीं मैं तो पढ़ लूँगा, कोई बात नहीं, हाँ नहीं तू रहने दे, रहने दे, अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। तो वो टाइम डस्क होता है, और एक टाइम सुबह का होता है, डॉन होता है, ठीक है। तो वो जो आत्मा थी ना, वो इस समय गायब ही हो गई, और क्या कह गई पता है, कि बेटा जिसने मेरी संपत्ति को हड़पा है और जिसने तेरी मम्मी से शादी करी है, उससे तू बदला लेना, रिवेंज, ये तुझे लेना पड़ेगा। अब बेचारा वो क्या उससे प्यार करेगा, अब तो उसे बदला लेना पड़ेगा। अब कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट आता है। अब होता क्या है आगे, कि प्रिंस हेमलेट डिवोट्स हिमसेल्फ टू एवेंजिंग हिज फादर्स डेथ। जो प्रिंस हेमलेट होता है ना, वो सोचता है कि यार मुझे अब मेरे पिताजी का बदला लेना तो पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बट बिकॉज ही इज कॉन्टेम्पलेटिव एंड थॉटफुल बाय नेचर, लेकिन पता है वो नेचर से, नेचर मतलब उसके खुद का नेचर कैसा था, उसका नेचर था थॉटफुल। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। जैसे मान लो भूत आ गया, भूत ने कहा कि तेरे चाचा ने जो है अपने तेरी मतलब मम्मी से शादी कर ली, मेरा खून कर दिया, तो इतनी देर में कि बस अभी आज, अभी जाऊँगा, अभी मारूंगा उसको। तो कोई कोई ऐसे होते हैं, और कोई कोई विचार करते हैं कि यार एक दो मिनट रुको ज़रा, ठीक है ये भूत था, कहीं मालूम ऐसा पड़े कि ये अपने पिताजी का भूत था ही नहीं, कोई दूसरा भूत आ गया, न पता चले कि अब अपन ने चाचा को मार दिया, तो रुको ज़रा पहले देखो तो सही। तो ये थॉटफुल था थोड़ा सा बाय नेचर, इसका नेचर ही ऐसा ही था। ही डिलेस एंटरिंग इनटू अ डीप मेलंकली। इसके बाद में क्या हुआ पता है, ही डिलेज एंटरिंग इनटू अ डीप मेलंकलिक। मेलंकलिक का मतलब जानते हैं आप, उदासी। बेचारा ये जैसे डिप्रेशन टाइप अंदर चला गया, दिमाग खराब हो गया इसका, बोले यार क्या करा इसने यार, चाचा ने यार। एंड इवन अपेरेंट मैडनेस, पागल टाइप हो गया हो, पागल हो गया हो। क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड, क्लॉडियस कौन है भैया, चाचा, गर्ट्रूड उसकी मम्मी, इसकी पत्नी, वरी अबाउट द प्रिंसेस एरेटिक बिहेवियर एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर इट्स कॉज। वो चिंतित हो गए कि क्या हुआ इसके, इस छोरे के हुआ क्या है, ये इतना परेशान क्यों है, और मैडनेस, पागल हो गया यार ये तो क्या हो गया इसके। तो द एम्प्लॉई अ पेयर
ऑफ हेमलेट्स फ्रेंड्स रॉसक्रेंट्स एंड, इसकी इनकी ये प्रोनाउंसिएशन थोड़े कठिन, नाम ही ऐसे रखते हैं अंग्रेज लोग। एक तो ऐसे तो अपने कितना बढ़िया नाम देखो, श्याम है ना, दिव्या, काव्या, है ना, आपका भी नाम होगा सुहानी, रीना, आराम से बोल लेते हैं अपन। ये तो नाम ही ऐसे रखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो इसका नाम क्या रखा, रोजन क्रेंस्ट एंड गल्डिन स्टन, है ना, गल्डन स्टन। थोड़ा सा देख लेना आप आपके हिसाब से। टू वॉच हिम, अब इनको बुलाया। अब क्या हुआ कि इन दो ही को बुलाया, ये दो ही देखो, ये कौन है पता है, ये इसके स्कूल फ्रेंड है, किसके, हेमलेट के। वास्तव में देखा जाए तो वो हेमलेट पागल होने का नाटक कर रहा हो, पागल हुआ नहीं है वो, बहुत होशियार है वो। उसने सोचा कि यूं पता नहीं चलेगा, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा नाटकबाजी करता हूँ। तो इसके दो दोस्त को बुलाया ये देखने के लिए कि यार इसका स्पाई जासूस है ये। बोले कि यार देखो जरा इससे तलाशी लो तो क्या नाटकबाजी क्या कर रहा है। तो इसके लिए इसको इन दोनों को बुलाया गया। अब क्या हुआ, ये देखो ओफिलिया आ गई, ये बेचारी अलग परेशान है। When Polonius, the pompous lord Camberlin, suggested that Hamlet may be made with love for his daughter Ophelia, जब वो जो अपने पोलोनियस था, उसका पिताजी, इसका ओफिलिया का पिताजी, तो इसने सजेस्ट किया उसको, उसकी डॉटर को, कि बेटा ओफिलिया, क्लॉडियस एग्री टू स्पाई ऑन हेमलेट इन कन्वर्जेशन विद द गर्ल। मतलब कि उसने बोला कि हेमलेट में बी मेट विथ लव फॉर हर डॉटर, उसने उसे बताया क्लोडियस को कि वो उससे प्यार करती है, ऐसा ऐसा। तो क्लोडियस ने बोला कि ठीक है, फिर देखें उसको लगाओ जासूसी पे, है ना, तो कन्वर्सेशन देखें वो पता करेगी कि क्या हुआ इसको, है ना, क्योंकि प्रेमिका को तो सब बताता आदमी है कि तो किसी को बताना मत, ठीक है, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन वो बड़ा होशियार था हेमलेट, है ना। बट दो हेमलेट सर्टनली सीम्स मेट, लेकिन ही डज नॉट सीम टू लव ऑफिलिया, उसने बोला कोई लव वव नहीं है, पागल, उसके सामने भी पागल, बोले मैं पागल हूँ, ठीक है। ही ऑर्डर्स हर टू इंटर अ ननरी, उसने फिर उसको ऑर्डर दिया कि तू भैया तू जा यहाँ से, एंड डिक्लेयर्स दैट ही विशेस टू बैन मैरिज, और बोल दिया कि भैया अब शादी वादी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ऐसा हो गया। आगे बात करें, मुझे ये बताओ कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया। अभी आगे की और कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, चिंता मत करो, है ना। तो यहाँ पे ओफिलिया, पोलोनियस, है ना, इसके अलावा जो है गर्ट्रूड, सबके नाम आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, जैसा कि पहले लेक्चर में भी आपको आए हैं। हम लोगों ने पूरा आपका फिक्शन कंप्लीट कर दिया है, आपका ड्रामा में आपका जो है आर्म्स एंड द मैन कंप्लीट कर दिया है हमने। और बेहतरीन तरीके से अपन पाप नहीं काटेंगे, चिंता ही मत करो, ठीक है, पाप बिल्कुल नहीं काटेंगे। रात को 1 बजे तक जग रहे हैं, 4 बजे तक जगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम पक्का करके देंगे आपको, है ना। देखो जीवन में पाप कौन काटता है, जिसको थोड़ा चलना होता है, जिसको जीवन में लंबा चलना होता है वो पाप नहीं काटता कभी, जिसको आगे बढ़ना होता है ना वो कभी पाप नहीं काटेगा, वो अच्छा काम करके देगा। और ये भी चीज़ आप जीवन में याद रखिए, जब आपकी जॉब लग जाए, जॉब तो आपकी लगना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। जब आपकी जॉब लग जाए और जिस स्कूल में आप जाए ना, तो वहाँ पे ये नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो मैं जो है क्लास में नहीं जाऊँ, नहीं पढ़ाऊँ बच्चों को, आज तो कोई नहीं आया। ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए, चाहे कोई देखे मत देखे, अपने ईमानदारी से काम करो, ऊपर वाला हमेशा देखता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मण्यते कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हे प्राणी तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन हाँ, समस्या कहाँ आती है, हम कहीं ना कहीं देखते हैं हाँ आज तो कोई नहीं है, चलो आज तो रहने दो। ईमानदारी से काम करोगे, ऊपर वाला सब देख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये इतना इतना आपको समझ में आया। अब अगला सीन यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगले सीन में क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग एक्टर्स कम्स टू एल्सिनोर। अब यहाँ पर आप एक काम करिए, थोड़ा सा इसको पढ़िए जरा, है ना, फिर मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, थोड़ा सा आप भी पढ़िए तो आपको पता चलेगा क्या लिखा है।
अब देखो क्या हुआ भैया कि a group of traveling actors comes to Elsinore and Hamlet seizes upon an idea to test his uncle's guilt. अब हुआ क्या कि एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग कुछ ग्रुप्स था, तो ये एल्सिनोर आया, ठीक है। हेमलेट के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार एक काम करो, अंकल को अपन पकड़ेंगे। मतलब वो ऐसा आदमी था कि थॉटफुल था, वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाके मार दिया, हाँ, अपन पूरा जांच पड़ताल करेंगे उसके बाद ही इसको मारेंगे। तो ही विल हैव द प्लेयर्स परफॉर्म अ सीन क्लोजली रिसेंबलिंग द सीक्वेंस बाय विच हेमलेट इमेजिन हिज अंकल टू हैव मर्डर्ड हिज फादर। उसने कहा कि एक नाटक करेंगे और उस नाटक में वही करेंगे जैसा पिताजी ने बताया कि मेरे को धोखे से ऐसे ऐसे मारा, तो पूरा वैसा नाटक वाटक जमाएंगे। और अगर उस देखो क्या होता है कि आदमी के चेहरे से, जैसे वो हिंदी में आपने एक कहावत सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अगर किसी ने कुछ गलती करी होगी, है ना, और उसके सामने जब वो चीज़ होगी तो रिएक्शन उसका शरीर, बॉडी लैंग्वेज बोलेगी, वो नहीं बोलेगा, बॉडी लैंग्वेज एकदम से पसीना आने लग जाएगा एकदम, क्योंकि उसका दिमाग संकेत देगा ना कि भैया ये तो अपन नहीं करा था, है ना। तो ऐसा, सो दैट इफ क्लॉडियस इज गिल्टी, अगर क्लॉडियस गिल्टी होगा तो ही विल श्योरली रिएक्ट, तो फिर वो रिएक्शन करेगा। व्हेन द मोमेंट ऑफ द मर्डर अराइव्स इन द थिएटर, जब वो मोमेंट वहां पर आया भैया कि ये देखो ये मोमेंट आया कि भैया क्लॉडियस को, हालांकि ये सीन थोड़ा सा अलग हो गया, उसको जैसे चाकू मारा, तो क्लॉडियस लिफ्ट्स अप एंड लीव्स द रूम, और क्लॉडियस वहां से उठा और निकल गया भैया, रूम छोड़ के निकल गया। हेमलेट एंड होरेशियो एग्रीज, होरेशियो उसका दोस्त है हेमलेट का, दोनों ने गणित लगा लिया कि भैया दाल में काला है, दिस प्रूव्स हिज गिल्ट। हेमलेट गोस टू किल क्लॉडियस बट फाइंड्स हिम प्रेइंग। अब हेमलेट गया क्लॉडियस को मारने के लिए कि बस भैया अब तो पकड़ में आ गया, अब तो मैं जाके ने बस मारूंगा उसको। लेकिन जैसे ही वो गया तो उस वो क्या देखता है कि वो जो क्लॉडियस है अपना चाचा जो है, वो भगवान की प्रार्थना कर रहा, हे माता मुझे शक्ति दो। तो अब ये भगवान की प्रार्थना कर रहा, ये क्लॉडियस इधर से निकल रहा था, तो इसने देखा गड़बड़ है भैया। तो सिंस ही बिलीव्स दैट किलिंग क्लॉडियस वाइल इन प्रेयर वुड सेंड क्लॉडियस सोल टू हेवन, अगर मैं इसे यहाँ पर अभी मार दूं तो इसकी आत्मा तो स्वर्ग में चली जाएगी। देखो आप कितना खतरनाक गणित लगा रहा हूँ। मान लो जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते टाइम अगर मारूंगा तो इसकी आत्मा भगवान के पास चल जाएगी, नहीं, भगवान के पास भी नहीं जान दूंगा तेरे को, है ना, तेरे को तड़पा तड़पा के मारेंगे, रुक जा अभी थोड़ी देर, है ना, गलत करा तूने ना। तो हेमलेट कंसिडर दैट इट वुड बी एन इनएडिक्वेट रिवेंज एंड डिसाइड्स टू वेट, और इसने बोले सोचा कि फिर ये बदला पूरा नहीं होगा यार, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर पिताजी का भूत आएगा मेरे पास। क्यों रे हेमलेट, तूने उसको प्रार्थना करते टाइम मार दिया, अब वो चला गया स्वर्ग में, मैं यहाँ भटकता फिर रहा हूँ, इसलिए तो रहने देता, थोड़े दिन बाद नरक में आ ही जाता हूँ, तूने कलेश करा दिया। और तो इसने सोचा कि रुक जाओ अभी। नाउ फ्राइटन्ड ऑफ हेमलेट्स मैडनेस एंड फियरिंग फॉर हिज ओन सेफ्टी ऑर्डर्स दैट हेमलेट टू सेंड टू इंग्लैंड एट वंस। अब ये चमक गया, ये समझ गया कि भैया पता तो चल गया उसको। अब ये जो है इसकी सेफ्टी के लिए इसने बोला कि हेमलेट को भेजो इंग्लैंड, और इंग्लैंड भेज के वहाँ मरवा देंगे उसको। बहुत, ये भी चाचा भी कम थोड़ी है कि इसने इसके पिताजी को मार दिया तो ये क्या चीज़ है। तो ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ। तो यहाँ तक समझ में आया, यहीं तक रखेंगे, आगे की कहानी आपको अगले लेक्चर में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आगे और भी मामला संगीन होगा, ये दोनों फिर आएंगे, यहाँ पे फिर एक और युद्ध होगा। देखो आप युद्ध ये चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जहर भी पियेंगे यहाँ, है ना। वो पिक्चर देखी सूर्यवंशम, उसमें खून वाली क्या रे, जहर वाली खीर नहीं थी, हाँ, वो खिलाएंगे अभी, रुको। फिर ये वो मैं कह रहा था ना आखिरी में लौटने के लिए आएगा, वो ही आएगा। इसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे कुछ समझाएंगे थोड़ा सा, है, पैसे पूरे वसूल कराएंगे, चिंता मत करो, है ना। हाँ, वो जो आप पहले कोर्स लेने से पहले आप विचार आ रहा होगा मन में, लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ। क्यों, वो सर का कोर्स लिया है क्या तुमने? सिलेक्शन हुए क्या उनके वहाँ से पहले? हम्म, देखो दी वो यूट्यूब पे डाल तो रखे उन्होंने, वो एक दो के सिलेक्शन हुए थे, वो एक मैडम के डाल तो रखे थे,
क्या मालूम है, वो तो झूठे ही डाल देते हैं। आजकल ऑनलाइन पे एकदम भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे होते हैं ऐसे, कहीं से ही पकड़ के ले आते हैं, पैसे देते हैं, उनको क्या है वहाँ बोलने में। हाँ चलो वाह, और कल बात करते हैं अपन, है ना। ऐसे विचार आते हैं मन में। तो चिंता मत करो, काम ईमानदारी से करेंगे और ऐसा करेंगे कि आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी फिर ये बताएंगे कि कौन किसके क्या लगता है, एक बार हो जो ऐसा पक्का हो जाएगा कि फिर इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे, ठीक है। चलिए ओके एवरीवन, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सिलेक्शन होगा पक्का, ज़रूर होगा, अपने मन में विश्वास रखिए और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत दिन है अपने पास, चिंता मत करो। ओके, थैंक यू।